तो हमारा टॉपिक है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। किसकी इक्वेटोरियल लाइन पे? डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। क्या होता है डाइपोल? डाइपोल के अंदर अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट पॉइंट चार्ज होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए से बी जो डाइपोल है, इनका डिस्टेंस 2a है। और जो O है इसका सेंटर पॉइंट है। O इसका सेंटर पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो A से O का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A। और O से B का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? A। A प्लस A मिलकर ही तो 2a बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है? इक्वेटोरियल लाइन पे। मान लो कि हम पॉइंट ले लेते हैं P इधर, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन दोनों चार्जेस की वजह से। कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लग रहा है? -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1 और +q की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E2। -q चार्ज P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड -C लगाएगा। किस तरीके से? हम इसको मिला देते हैं ऐसे करके। अब ये चीज़ क्या है? हम प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी। जो -q चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अंदर की तरफ। +q चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना हमने? E1। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना? E2। जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -q चार्ज लगा रहा है P पॉइंट के ऊपर। जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको +q चार्ज लगा रहा है P पॉइंट के ऊपर। कोई लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। यही है इक्वेटोरियल लाइन जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर इसको थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके ऊपर वाला भी थीटा होगा, है ना? ये भी थीटा होगा, इसके वाला भी। ये थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 जा रही है और E1 जा रही है। E1 की वजह से ये जो थीटा है ना, इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इसके कंपोनेंट क्या होंगे? थीटा के पास वाला क्या होता है? बेस होता है जो। इसको मान लेंगे E1 cos थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर में होता है, परपेंडिकुलर में क्या आएगा यहाँ पे? ये E1 साइन थीटा। और ये नीचे की तरफ एरो के साइन ध्यान में रखें। ये वाला थीटा किसकी वजह से? ये E2 चार्ज की वजह से। E2 चार्ज है, E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी डिवाइड कर लो। ये थीटा है तो इसके जो पास वाला होता है ये E2 चार्ज की वजह से है ये थीटा। तो E2 cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर में जाएगा ऐसे एरो का साइन ऊपर की तरफ में E2 साइन थीटा। परपेंडिकुलर में साइन थीटा, बेस में कोस थीटा। पता नहीं? अगर आपको ये समझ में आ गई ना फिगर, समझ लो आपका काम हो गया। इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं हम R। ये लेंथ है हमारे पास R। P से O तक की ये पॉइंट हमारे पास P है। देखिए एक बार और समझा दे देती हूँ पूरी फिगर को ताकि अच्छे से समझ में आए। B हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें अपोजिट चार्ज हो और इक्वल चार्ज हो। -q +q अपोजिट चार्ज है, इक्वल चार्ज है, और ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। इन दोनों डाइपोल का डिस्टेंस 2a है। O इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट है। O सेंटर पॉइंट है इसका। तो O से A तक का डिस्टेंस A हो जाएगा, O से B तक का डिस्टेंस भी A हो जाएगा। A + A मिलकर हमारे पास 2a बना देंगे। अभी हमने क्या करना है? इस डाइपोल की वजह से इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो निकालना है। मान लेते हैं मैं इस लाइन के ऊपर P पॉइंट एज्यूम कर लेती हूँ कि ये वाला P पॉइंट है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो -q चार्ज है ये P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा?
E1 ऐसे अंदर की साइड, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज, माइनस की वजह से अंदर की तरफ में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये E2 लगाएगा इस पॉइंट, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ में जाते इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से होता है ना डाइपोल, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इसके इलेक्ट्रिक चार्ज लाइन ऐसे ही होती है ना, ऐसे कुछ ऐसे। हम एरो का साइन कैसे डिनोट करते हैं, माइनस क्यू होता है, जहाँ पे माइनस चार्ज होता है उसमें अंदर की तरफ आती हुई, अंदर की तरफ में माइनस क्यू चार्ज की तरफ में आती हुई दिखाते हैं, और प्लस क्यू चार्ज में, प्लस क्यू चार्ज से बाहर जाती हुई इस तरीके से बाहर जा रही हैं ये सारी की सारी लाइनें। ऐसा लगता है कि माइनस क्यू, ऐसा लगता है लाइनों को देखते हुए कि प्लस क्यू चार्ज से निकलकर माइनस क्यू चार्ज की तरफ एंटर कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसलिए कहा जाता है कि जो माइनस क्यू चार्ज है उसमें अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू चार्ज है उसमें बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये एंगल हमारे पास थीटा मान लिया, थीटा का जो बेस कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, E1 साइन थीटा। इस तरफ से एरो के साइन इसमें यहाँ पे आ जाएगा, और P से O तक का डिस्टेंस R मान लिया हमने। ये थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा होगा, ये वाला थीटा किसके पास में था, E1 वाला, ये थीटा किसका जा रहा है, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका बेस कंपोनेंट हो जाएगा E2 कोस थीटा, क्योंकि E2 की थी है, और इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर। चलिए आइए आगे प्रोसीड करते हैं इसको कल के तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तो E1 है, एक है E2। आइए निकालते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। r² क्या होगा, E1, देखो E1 किसकी E1 है, P से A तक का डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AP का होल स्क्वायर। ये A है, AP का स्क्वायर, R होगी ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब AP क्या होएगा, ध्यान से देखो, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय पड़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इस ट्रायंगल को इतना एज्यूम करके चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि इसको हाइपोटेन्यूस मान लो। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AP को मैं क्या लिख सकती हूँ, AP का स्क्वायर = OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये देखिए ये हाइपोटेन्यूस होगी इस ट्रायंगल के अंदर। देखो ये इस ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर, बेस क्या है OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, AP की वैल्यू निकालनी है = OA, O से A तक का डिस्टेंस क्या हमारे पास A का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, O से P का डिस्टेंस कितना मान के चला हमने, R का स्क्वायर। ये निकल गई हमारे पास में AP स्क्वायर की वैल्यू। अब जो ये AP स्क्वायर की वैल्यू निकली है ना, इसको उठाकर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो आइए देखिए E1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर। AP की जगह क्या रख सकते हैं हम, A² + R²। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही निकाल लेंगे हम E2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है Q/r²। R क्या हो जाएगा E2 को, बताओ, डायग्राम को देखो और बताओ। यहाँ पे A2 का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, कहाँ से लेकर, प्लस क्यू चार्ज से लेकर B से P
का स्केयर हो जाएगा। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी से कैलकुलेट करना है पी तक, तो बी पी का स्केयर, ये इसमें आर स्केयर हो जाएगा, लिख सकती हूँ मैं इसमें बी पी का स्केयर। अब बी पी की वैल्यू निकालो, बी पी के स्केयर की वैल्यू निकालो। तो बी पी के स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको, ये राइट एंगल है ना, ये ले लेते हैं, इसको राइट एंगल कंसिडर करते हैं, ये राइट एंगल ले लेते हैं। इसमें ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है, बी पी के स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बी का स्केयर प्लस और पी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं हम। देखिए ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये क्या लिख रही हूँ, बी पी का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ बी का डिस्टेंस कितना है, देखिए ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना था हमारे पास में, ए, लिख दो फिर ए का स्क्वायर प्लस ओ से पी का डिस्टेंस कितना है, ओ से पी का डिस्टेंस है आर रख देते हैं इसकी जगह आर। अभी ये वैल्यू भी उठाओ और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आइए रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी पी का स्क्वायर है, बी पी के स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम ले लेते इक्वेशन सेकंड। देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को देखो, E1 की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी भी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इनकी अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम बोल सकते हैं इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होएगी। कहने का मतलब E1 बराबर हो जाएगा E2 के। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के। इधर देखिए बच्चों, हमने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टोटल निकालने के लिए सारे के सारे कंपोनेंट प्लस करने पड़ेंगे। तो इधर देखिए साइन कंपोनेंट को देखिए, साइन कंपोनेंट को देखो, इसमें एरो को साइन किस में है, नीचे की तरफ है, और इसमें दूसरे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर की तरफ में है। तो हम कह सकते हैं नहीं कि जो E1 साइन थीटा है वो E2 साइन थीटा को कैंसिल कर दे रहा है। कैंसिल करके कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और कोस कंपोनेंट को देखो, कोस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे, तो इनको प्लस कर देंगे। आइए देखते हैं, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, ये क्या बना रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, जीरो, कैंसिल कर रहे हैं ना एक दूसरे को। जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या है, एट पी पॉइंट के ऊपर वो क्या हो गई, जीरो। अभी निकालेंगे हम नेट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पी। टोटल क्या हो जाएगी नेट फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों प्लस होंगे ना, बताया था ना कैसे। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या निकाला है हमने कि E1 तो E2 के बराबर है, तो हम इसमें ये लेके चलते हैं ना, जब E1 E2 के बराबर है, कहने का मतलब जहाँ पे E2 है उसको भी हम E1 मान सकते हैं, यही तो निकाला हमने। तो E1 cos थीटा
प्लस जहाँ पे E2 है ये तो E1 के बराबर है, E1 cos थीटा हो जाएगा। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 2E1 cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू में E1 की क्या वैल्यू है, ये रहा E1 इज इक्वल टू 1/4 क्यूब बाय ए स्क्र प्लस आर स्क्र। रख देते आगे, रख दो E1 की वैल्यू 1/4 क्यूब बाय आर स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू में E1 की वैल्यू ये रही, E1 की वैल्यू रख दें इंटू में cos थीटा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। इसमें क्या आया cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला B/H मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इस ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चों, इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है OA और हाइपोटेन्यूस क्या है AP। मैं रख सकती हूँ cos थीटा का फॉर्मूला OA/AP। OA की क्या वैल्यू रख देंगे A डिवाइड बाय AP। AP तो हमने निकाला हुआ है A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये यूज़ कर लेंगे। आइए रखते हैं, बेस क्या है हमारे पास में OA, हाइपोटेन्यूस क्या था हमारे पास में AP, बेस क्या निकल कर आया था हमारे पास में A डिवाइड बाय AB की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, आइए इधर देखते हैं AP का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये थी। ये तो AP के स्क्वायर की वैल्यू है ना, हमें तो चाहिए क्या AP चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो AP चाहिए हमें, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ, ये क्या बन गया रूट, अंडर रूट बन गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस रूट को मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। रूट को लिख सकते हैं हम पावर हाफ 1/2। इसमें रख देते हैं AP की वैल्यू, यहाँ से उठाओ ये वैल्यू को इसमें रख दो। OA तो क्या था A डिवाइड बाय AP ये निकल के आया तो रख दो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है हाफ। ये क्या थी cos थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने A/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको उठाओ और इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, जस्ट ये सारा सेम रहेगा, cos थीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये देखिए E1 ये पिछले वाला सेम है, उठाया हमने लिखा 2 इंटू में 1/4 सेम क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेम इंटू में cos थीटा था, cos थीटा की वैल्यू रख दी A/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। अब नीचे देखो बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर कितनी 1/2। बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर दो, 1 प्लस हाफ, एक और आधा कितना हो गया 1.5। आइए लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में E1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1/4 इंटू में Q इंटू में A, इकट्ठा कर लेते हैं हम इसको इंटू में इसकी पावर 1 के बाय में लिख देते हैं इसको, इसकी पावर 1, ये बेस सेम है ना, पावर को ऐड करेंगे 1 में प्लस करेंगे आधा, 1 में आधा प्लस करेंगे तो इस बेस की पावर कितनी हो जाएगी 1.5, मतलब 3/2। 1.5 को 3/2 बोलते हैं। कल भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 2QA इज इक्वल टू क्या होता है P, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 2 इंटू में QA लिखा है तो 2 इंटू में QA इसकी जगह लिख सकते हैं हम P, ऊपर आ जाएगा P, नीचे 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 E1। यही वो फॉर्मूला था जो हमने निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब इसमें भी एक स्पेशल केस है, इसमें स्पेशल केस है अगर A लेस देन हो जाए R से, कहने का मतलब A बहुत छोटा R से, कहने का मतलब R बहुत ज़्यादा बड़ा है A की कंपैरिजन में। अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ना,
तो इसको भूल जाओ, ये तो जीरो हो गया, इसको नेगलेक्ट कर दो। तो हमारे पास इवन क्या आ जाएगा, ऊपर p नीचे 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या कर दिया नेगलेक्ट क्योंकि बहुत छोटा हो गया, तो प्लस जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है। इसकी पावर कितनी होगी 3/2, 2 से 2 कट गया, तो इवन क्या आ गया p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये था हमारे पास स्पेशल केस। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।